नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है वास्तुशास्त्र से हम कैसे जानें कि हमें हृदय रोग है और उसके वास्तुशास्त्र में हमें क्या संकेत मिलेंगे। हृदय रोग, हृदयाघात, सीज हृदय, हृदय का बढ़ना, हृदय का ऑपरेशन, वाल्व व अन्य ऑपरेशन, हृदय ट्रांसप्लांट व हृदय से जुड़े हुए अन्य रोगों के बारे में हमें वास्तुशास्त्र से कैसे जानकारी मिल सकती है, कैसे पता चलता है, इसकी हम चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। इससे पूर्व हम हस्तरेखा शास्त्र में जो संकेत होते हैं हृदय रोग के, वो आपको पूर्ण वीडियो में बता चुके हैं। अब हम वास्तुशास्त्र में जो संकेत होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वास्तुशास्त्र में जो सूर्य की दिशा होती है, जिसे पूर्व दिशा कहते हैं, हृदय का वास्तविक कारक सूर्य माना जाता है तथा द्वितीय कारक चंद्रमा माना जाता है। इस प्रकार इनकी जो दिशाएँ होती हैं उन दिशाओं को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि पूर्व दिशा और उत्तर की दिशा, यह इन चीज़ों का कारक बनती है। वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा जो सूर्य को प्रदर्शित करती है, वह उत्तर पश्चिम की दिशा जो चंद्रमा को प्रदर्शित करती है, जिसे वायव्य दिशा भी कहते हैं। इन दिशा के दोषपूर्ण होने पर हमें हृदय रोग होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। सूर्य वास्तुशास्त्र में प्रवेश द्वार, प्रकाश द्वार, खुलापन, प्रकाश युक्त क्षेत्र का कारक होता है। इसी प्रकार चंद्रमा घर में जल तत्व व वायु संरचना या वायु के मोटिवेशन या वायु के रोटेशन, जिसे हम घर में वेंटिलेशन या वायु के प्रवाह को नियमित प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं, उसका कारक होता है। सूर्य वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा व चंद्रमा वास्तुशास्त्र में उत्तर पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तुशास्त्र में यदि भाव कुंडली में हम देखें और जिसे कालपुरुष की कुंडली को वास्तुशास्त्र में हम स्थापित करें, तो पूर्व दिशा में शिखी, पर्जन, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, भ्रंश, आकाश और अनिल के जो 9 पद हैं वह पूर्व दिशा में शामिल होते हैं। इसमें भी पूर्व दिशा के जो मुख्य पद शामिल होते हैं, जिसमें जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य के पद शामिल होते हैं। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र में जो कुंडली होती है, उसका जो चौथा और पांचवा पद होता है अर्थात उसकी जो कर्क राशि और सिंह राशि होती है, उसे भी हम वास्तुशास्त्र में अगर स्थान दें तो हम ये मानेंगे कि वह उत्तर की दिशा में भुजंग से लेकर सोम, भल्लाट और मुख्य पद तक होती है। अब यहाँ पर यह स्पष्ट हो चुका है कि वास्तु में पद सूर्य और चंद्रमा हेतु और कुंडली के सिंह व कर्क राशि हेतु निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक दिशा में सूर्य व चंद्र के पद निर्धारित होते हैं, जिनके नियम अलग होते हैं। इन पदों पर क्या संकेत होते हैं, क्या संरचनाएं होती है जो हमें रोग देने में सक्षम होती है। इन पदों पर नकारात्मक वास्तु संरचना, शौचालय में सेप्टिक टैंक हो तो यह हमें हृदय रोग देने की संभावना बढ़ जाती है। इन पदों पर विपरीत पद वास्तु संरचना, जैसे पूर्व दिशा में सीढ़ी हो तो वह हमें हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। वास्तु सम्मत नियम, उठान, ढलान, ऊंचा नीचा, कटा हुआ, बढ़ा हुआ, निर्माण युक्त, निर्माण विहीन, जल बहाव, ढका हुआ, खुलापन वास्तु सम्मत नहीं होने पर इन रोगों की तीव्रता व परिमाण और परिणाम बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक दिशा में सूर्य व चंद्र के पद होते हैं। पूर्व के अनुसार अगर नकारात्मक वास्तु संरचना, विपरीत पद वास्तु संरचना और वास्तु सम्मत संरचना नियम का पालन नहीं होता तो जातक को हृदय रोग होने से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार कर्क व सिंह राशि व पूर्व दिशा में प्रथम 3 पद पर जो ज्योतिष में कुंडली द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, इनमें नकारात्मक वास्तु संरचना, विपरीत पद वास्तु संरचना और वास्तु संरचना सम्मत नियम नहीं का पालन होने पर जातक को हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर माना किसी का मकान दक्षिण मुखी है या फिर वायव्य कोणमुखी है या नैऋत्य कोणमुखी है, या फिर आपका जो मकान है आग्नेय कोणमुखी है, कोण प्रधान है, तो प्रवेश द्वार पर मुख्य प्रवेश द्वार जो इस प्रकार होता है, मृग और पितृपद पर अगर आपके प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार है तो घर के वास्तु संरचना नियम की पालना न हो तो घर के प्रतिनिधि करने वाली महिला मुखिया को हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और यह उसके पश्चात उसके पति में या घर के मुखिया पुरुष में ट्रांसफ़र हो जाता है, अर्थात उसको भी हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हमने नकारात्मक वास्तु संरचना, विपरीत पद वास्तु संरचना के ग्रहों के रूप में प्रदर्शित करते हैं और जैसे सूर्य व चंद्र के को हमने जिस प्रकार वास्तुशास्त्र में प्रदर्शित करा, उसी प्रकार अन्य ग्रहों को भी हम वास्तुशास्त्र में उनके विभिन्न कारकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इनके आपस में संबंध होने के फलस्वरूप हमें जो हृदय रोग के घटनाएँ हो सकती हैं या जिस प्रकार का हमें हृदय रोग होगा उसकी हम अब चर्चा करते हैं। हृदय रोग के संबंध में कुछ बातें आपको विशेषतः ध्यान रखनी होनी चाहिए कि कर्क राशि चंद्रमा प्रधान होती है जो हृदय की क्रियाशीलता
को निर्धारित करती है। तो हृदय से क्रियाशीलता संबंधित रोग कर्क राशि के प्रभावित होने से होते हैं। उसी प्रकार सिंह राशि हृदय की बनावट को निर्धारित करती है। तो इस हृदय की बनावट संबंधित रोग सिंह राशि के पीड़ित होने पर या सूर्य के पीड़ित होने पर होते हैं। कारक सूर्य हृदय में उच्च बीपी, हृदय में शुद्ध ऑक्सीजन का कारक होता है, हृदय की बनावट का कारक होता है। चंद्रमा रक्त प्रवाह, रक्त तरलता, गाढ़ापन, लो बीपी, रक्त की कमी जो चंद्रमा के साथ शनि के मिलने से होती है, और रक्त की वृद्धि जो चंद्रमा के साथ बृहस्पति के मिलने से होती है। इसका तात्पर्य यह हो जाएगा कि उत्तर वायव्य कोण में आपने मंदिर बना रखा है। इसी प्रकार मंगल रक्त घटक, रक्त संगठन और रक्त संरचना का कारक होता है। हृदय के ऑपरेशन के लिए सूर्य पर मंगल केतु की युतीय दृष्टि होनी चाहिए। इसी बात को हम स्पष्ट कर दें कि पूर्व दिशा में आपके रसोई होती है सूर्य के पदों पर, तो अब ये मान के चलें कि आपके घर में हृदय का ऑपरेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। हृदय शूल व ऐशान्य शनि व सूर्य की युति से होता है। इसे आप इस प्रकार मान सकते हैं कि पूर्व दिशा में आपके सीडी हो, पूर्व दिशा में आपका भारीपन हो, तो हृदय शूल और ऐशान्य दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्त में विषाक्तता, अशुद्धता राहु निर्धारित करता है। लैट्रिन में सेप्टिक टैंक हो तो यह आपको हृदय रोग देने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम ग्रहों के आपस में तालमेल, उनके कारकों को एक दूसरे की जगह स्थापित कर रोगों का निदान कर सकते हैं। जैसे कि मंगल व बुध अगर स्थिति होने पर रक्त नलिका व केशिका में दोष होता है। सूर्य शुक्र होने पर अशुद्ध रक्त संचार अर्थात धमनियों में दोष होता है। सूर्य बृहस्पति शुद्ध रक्त संचार होने पर दोष होने पर शिरा में दोष होता है। सूर्य व शनि होने पर हृदय में कंपन, तेज धड़कन, हृदय में ऐशान्य दर्द, वेदना, अनियंत्रित तेज गति को निर्धारित करता है। सूर्य व केतु होने पर तीव्र हृदय पीड़ा होती है। चंद्र मंगल होने पर बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत होती है। सूर्य व प्लस मंगल प्लस शनि रक्त विकार को निर्धारित करता है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि रक्त कमी, चंद्रमा पर शनि बृहस्पति की दृष्टि रक्त वृद्धि दर्शाती है। चौथी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जलीय राशि होती हैं। इनसे पीड़ित होने पर हृदय रोग होता है। रक्त अल्पता, मंगल का षष्ठी से व्यवेश से जुड़ना रक्त अल्पता को निर्धारित करता है। जन्मजात हृदय रोग अष्टमस्थ स्थान जो कुंडली में आपके नैन्य त्रिकोण वाला स्थान बनता है, उसमें अष्टमेश अर्थात उसका स्वामी राहु और सिंह राशि को देखने पर या इन भावों को किसी को ग्रह पर देखने पर जन्मजात रोग होता है। असाध्य रोग उपरोक्त स्थिति में अगर आपका अष्टम भाव और अष्टमेश भी जुड़ रहा है तो आपको असाध्य रोग होते हैं। सूर्य और राहु प्रबलतम शत्रु होते हैं जो हृदय रोग देते हैं। इसको अपन इस प्रकार कहते हैं कि शौचालय में सेप्टिक टैंक अगर पूर्व दिशा में है या फिर आपका प्रवेश द्वार दिशा में मृग और पितर पद पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार होने पर सूर्य राहु की युति बनती है, जिससे कि प्रबलतम हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार हम ग्रहों के एक कारक को दूसरे कारक पर स्थापित कर विपरीत पद संरचना या नकारात्मक वास्तु संरचनाओं को देखकर हम यह जातक के वास्तुशास्त्र से हृदय रोग होने की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। परमात्मा आप पर कृपा करे।